दोस्तों, ये नींबू का पेड़ है जिस पे मिलीबग का बहुत सारा अटैक हुआ है। तो आप लोग देखिए, इसमें काफ़ी पत्ते टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, काफ़ी पेड़ पीला पड़ने लगा है। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ दोस्तों, ये देखिए किस तरह से मिलीबग ने इसको पकड़ा हुआ है। क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। इस पे चींटियाँ नहीं दिखाई दे रही होंगी आपको, पर जहाँ मिलीबग होता है वहाँ चींटियाँ ज़रूर होती हैं। इसकी वजह है कि इन्होंने इस पे भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया हुआ है, उसके बावजूद ये सारा ज़िंदा है। अभी इस पे ढेर सारा फ्रूटिंग भी आया हुआ है, चाहे देखिए बहुत सारा फ्रूट्स हैं इस पे, पर ये सारे मिलीबग की वजह से इसका क्वालिटी बहुत डाउन हो गया है। हर फ्रूट पे, हर पत्ते पे आप मिलीबग देख पाएंगे इतना। और ये बहुत छोटे होते हैं, ये देखिए। तो मिलीबग के प्रकोप से ये पौधा पूरा तरह से डैमेज हो रहा है, इसके काफ़ी पत्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। मिलीबग का जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का तरीका ये रहता है, या पत्तों के नरम अंगों पे जाके उनका जो फूड सप्लाई चैन होता है उसका रस चूस चूस के उन्हें ख़त्म कर देता है, जिससे पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति होनी बंद हो जाती है। और यह पौधों का एक्स्ट्रा रस को चूस चूस के निकालता रहता है, जिससे कि पौधा का पूरा फंगस भी लगने लगता है। चींटियाँ आ जाती हैं, चींटियाँ इसको और ज़्यादा डैमेज पहुंचाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा मतलब पेड़ को ये और चींटियाँ मिलके पूरा ख़त्म कर देती हैं। इसका जो मल होता है उससे एक फंगस बनता है, जिससे पौधे पे सड़न जैसी स्थिति भी आने लगती है। इसकी ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट एक्चुअली ये मिलीबग का कलर नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मोम की परत है, मोम की परत होती है इनके ऊपर, जिससे ये इंसेक्टिसाइड से और बाहरी कीटों से जो इनको खाते हैं उनसे बचे रहते हैं। और ये क्योंकि चलने में बहुत सक्षम नहीं होते हैं, तो ये एक दूसरे के माध्यम से, मतलब दूसरों के माध्यम से ही, दूसरों के सहारे से ही ये इधर से उधर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पेड़ों को छुआ तो वो हमारे साथ में निकल जाएंगे। इसके बच्चे इतने छोटे होते हैं कि हम आँखों से देख भी नहीं पाएंगे। इनके बच्चे अंडे से निकलने के बाद 3 से 9 दिन में तैयार हो जाते हैं। और ये जो मादा अंडे देती है वो कुछ इस तरह से अंडे देकर वो मोम से ढक देती है। तो मोम से ढकने के बाद में ये 3 दिन में बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ठंड में ही इनका प्रकोप कम होने लगता है। अभी जैसे मौसम आ रहा है तो ये कम होने लगेगा। ये बहुत ही नरम गिजगिजे से कीड़े रहते हैं और ये पौधे को बहुत डैमेज पहुंचाते हैं। अगर इनको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी फसल पे। और आप देख सकते हैं केमिकल कंट्रोल भी इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि केमिकली कंट्रोल करना इन्हें इतना संभव नहीं रह पाता है। अगर ये तो लेमन का पेड़ है, इसमें ये पुराना भी नहीं है तो ये स्किन के अंदर नहीं घुस पाए हैं, वरना ये स्किन के अंदर घुस जाते हैं। अब इनके ऊपर मोम की लेयर बिछी हुई है और ये देखिए। तो ये सारा जो हिस्सा है ये एक मोम का लेयर है, और ये मोम के लेयर के अंदर इंसेक्टिसाइड का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जब आप स्प्रे करोगे तो ये धुल जाएगा, पर इसके नीचे एक और लेयर है जिससे वो बचा रहेगा। इसमें जो
इसका कंट्रोल करने का तरीका यही होता है कि अगर शुरुआती स्टेज में आप देखें तो हाथ से निकाल दें और उस पौधे को ही निकाल दें, या तो नीम ऑयल का रेगुलर स्प्रे करते रहने से भी कंट्रोल में किए जा सकते हैं। और ये काफ़ी सारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदे में, कपास में मिलीबग बहुत सारी फसलों में नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और इनका जैविक कंट्रोल करने का तो यही तरीका है। ज़्यादा अजरेक्टिन बहुत ही उपयोगी पाई जाती है, जिसमें नीम ऑयल होता है ये। तो नीम ऑयल का स्प्रे करके आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो क्लोरोपाइरीफास और इमिडाक्लोप्रिड इनका उपयोग कर सकते हैं। ये माइट्स फैमिली के जीव हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए फिर वापस आ जाते हैं केमिकली। अगर आप इन्हें कंट्रोल करते हैं तो ये तरीके कोई भी कारगर नहीं हैं, तो जैविक तरीके ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा पेड़ को ऐसे ही चूसते जाते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, उसकी भोजन प्रणाली को ख़त्म करके ये पेड़ को सुखा देंगे बिल्कुल। ये पेड़ मर जाएगा अगर इसको अभी भी कंट्रोल नहीं किया। हालांकि ये मेरा नहीं है, मैं बस दिखाने पर्पज आया था। 3-4 साल का बीज का पेड़ है और इसमें नींबू आप देख लीजिए कितना, मतलब अगर ये पेड़ की हालत इतनी ख़राब है तब इसमें इतना लेमन लगा हुआ है। अगर ये कहीं हेल्दी पेड़ होता तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्शन होता। और ये फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हुआ है इस पेड़ का, बीज का उगा हुआ पेड़ है ये। पर क्योंकि मिलीबग्स का अटैक इतना भयंकर हुआ है कि इसका बहुत सारा इसमें नुकसान हो गया है। जैविक कंट्रोल करने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है जो काफ़ी कारगर होता है नमी के मौसम में, वर्टिसिलियम लेसानी और मैटरहिज़म या वर्टिसिलियम लेसानी और बाइवेरिया बेसियाना। इनको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आपका मिलीबग्स को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से कारगर है। तो दोस्तों, इस पे इन्होंने कीटनाशक का उपयोग किया हुआ है, इसी वजह से इसमें चींटियाँ नहीं हैं। फिर भी आप देख पाएंगे कहीं पे अगर थोड़ा बहुत चींटियाँ छोड़ेंगी नहीं, वो आएंगी ज़रूर, क्योंकि इसमें मधु रस छोड़ते रहते हैं। ये देखिए, आप शायद देख पा रहे हो, ये चींटियाँ टहल रही हैं। मतलब यहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग मतलब पूरे पेड़ पे इन्होंने करा, पर फिर भी ये रह गया। तो यही होता है, मिलीबग ऐसी जगह पे छुप के रहता है पेड़ों में कि वो कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी स्पेस रह गई तो वहाँ पे वो उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा और फिर पेड़ को धीरे धीरे पूरा मारता चला जाता है। धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।